Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear second year students, let's start our lesson number 8 and the name is China's way to progress. चीन का तरक्की करने का रास्ता. उन्होंने कौन सा रास्ता तैयार किया आज वो और तरक्की में वो इस कदर आगे हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम सब का जो ख्वाब है जिसे हम हकीकत बनते हुए देखना चाहते हैं वो क्या है कि पाकिस्तान उसका हर बंदा खुशहाल बीमारियों बुराइयों बेहयाइयों परेशानियों से निजात पाता हुआ चमकता रोशन पाकिस्तान, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि सारा आलम इस्लाम. तो हम सब ये कैसे हासिल कर सकते हैं डियर बहुत अजीज़ प्यारे बच्चों. पाकिस्तान किसी दरख्त किसी चीज़ या किसी जगह का नाम तो नहीं है ना, बल्कि हम सब पाकिस्तान हैं. अगर हम खुद को अपने घर को अपने इलाके को ठीक कर लेते हैं तो ये समझ ले कि पाकिस्तान का एक अज़ा उसका एक हिस्सा बिल्कुल ठीक हो गया. अल्लाह पाक हम सब की ज़बरदस्त मदद करें, हमारे हामी और नासिर हो कि अगर हम जिंदा हैं तो ज़िंदगी का फ़ायदा उठाएं. कल को जब अल्लाह ताला से मुलाकात हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो, तो हम कुछ तो बता सकें कि वी डिड दिस. अल्लाह हमारे किसी भी काम से जो है वो बेखबर नहीं है, लेकिन फिर भी वी मस्ट डू समथिंग. तो ये देखें, हम चाहते हैं पाकिस्तान का ऐसा रूप जिसमें आने वाली नस्लें अखलाक की बुलंदियों में हों, नफ़रतों से पाक. तो हमें कुछ स्टार्ट करना चाहिए ना. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आपकी हेल्प हो जाएगी. हम सबको ये काफ़ी अच्छा तरीका है ये बताने का कि चाइना ने अगर तरक्की कर ली है तो हम क्यों नहीं कर सकते. असल में वो एक ऐसा मुल्क है जिसने अखलाक वही यूज़ किए. अखलाक का ये मतलब है व्हाट एवर वी डू, हम जो भी करते हैं वो हमारा अखलाक है. अखलाक का मतलब सिर्फ अच्छा बोल लेना नहीं है, ठीक है. तो ये हमने कैसे प्रोग्रेस करनी है पाकिस्तान में, तो उसके लिए हमें चाइना की प्रोग्रेस पढ़ाई गई है. तो हम ये पढ़ते हैं और ये आपको एंड पे यही पता चलेगा कि उन्होंने वही तरीका इख्तियार किया है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है. तो अल्लाह ताला मुसलमानों को भी सही मानों में मुसलमान बनाए, हमें मेहनती बनाए और अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हों. सो लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फॉर 22 ईयर्स, 22 सालों तक चाइना ले फॉरगॉटन, चाइना को बिल्कुल बुलाया हुआ रखा गया. एंड वॉज इवन कन्फ्यूज्ड, बल्कि कन्फ्यूज रखा गया विद अ स्मॉल आइलैंड, कि जैसे ये छोटा सा आइलैंड है. आइलैंड क्या होता है? ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी के साथ घिरी है, उसके साथ किसी और मुल्क का राब्ता नहीं होता. वन ऑफ इट्स प्रोविंसेस, उसका एक जो सूबा था. एंड द फ्लेक्सिबल चाइनीज़ बम्बू कर्टन, और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो मोड़े जा सकते हैं. बम्बू का मतलब होता है बांस. तो चाइना में बांस का बहुत ज़्यादा काम किया जाता है क्योंकि वो ज़राअत करने वाला मुल्क है वो भी. तो वो काफ़ी ज़्यादा बांस उगाते हैं और बांस के वो कर्टन्स बनाते हैं, पर्दे बनाते हैं जो चिक की तरह लगा दिए जाते हैं. तो इस तरह से बाय अ वेस्टर्न कर्टन ऑफ रिजिड डिस्ट्रिगॉर्ड, के वेस्टर्न का जो था वो रिजिड है, वो सख्त है. तो जो चाइना का जो कर्टन है वो सॉफ्ट है, वो फ्लेक्सिबल है. तो इसको एज अ फ्रेजल वर्ब भी यूज़ किया गया है कि वेस्ट में मतलब सख्ती के साथ मतलब रूल्स को अप्लाई किया गया, लेकिन चाइना ने किस तरह से किया? फ्लेक्सिबिलिटी के साथ. देन सडनली, फिर अचानक, दैट 1/4 ऑफ मैन काइंड. 1/4 का क्या मतलब है? अगर एक प्लेट है उसके 4 हिस्से हैं और वो टोटल इंसान है, तो उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा चाइना में रहता है इंसानों का, और जो बाकी 3 हिस्से हैं वो बाकी टोटल 206 कंट्रीज़ में रहते हैं. इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है. आबादी के लिहाज से, इंसानों के लिहाज से चाइना सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं. ओके. तो मैनकाइंड, इंसानियत इतनी ज़्यादा है, इनक्लोज्ड इन द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंट्री. और ये अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो ये तीसरी बड़ी कंट्री है. हु ब्रॉट आउट ऑफ द मेमोरी एटिक विद द लाउड बैंक, जो जिसने एकदम जो है वो मेमोरी में, एटिक का मतलब होता है ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जिसमें ऊपर रूम होता है और रूम के अंदर जो है वो जो है कोई छत पर कोई समथिंग हवा में, ठीक है, रूम जैसे होता है, विद द लाउड बैंक, और जहाँ से वो बिल्कुल एक धमाके की तरह निकले हैं. द चाइनीज़ में हैव इंट्रोड्यूस द सिंपल पॉलिसी. चीनी लोगों ने बिल्कुल सिंपल सी पॉलिसी जो है वो इख्तियार की होगी.
बट द ऑक्सीडेंटल जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं सर्टनली लॉन्च द वार्म हग, उन्होंने क्या किया, वार्म हग किया, वार्म वेलकम किया। द क्राउड ऑफ ऑफिशियल विजिटर्स ऑफ पैकिंग, उन ऑफिशियल विजिटर्स का जो विजिट करते हैं, पैक करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाके झांकते हैं, परफॉर्मिंग ए डिवोटेड कोई से पिलग्रिमेज, जो पिलग्रिमेज वैसे हमारे हम यूज़ करते हैं हज के लिए, तो ये जो लोग हैं, ये जो मतलब ये जाके पैकिंग करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में झांकते हैं, चेक करते हैं, इज़ नो मोर न्यूमरस देन द बटालियंस ऑफ ट्रेडर्स हु गो ट्वाइस ईयर्स टू ट्रेडिशनल कैंटन फेयर। अब ये लाइन का क्या मतलब बनता है कि अब जो लोग हैं जो विज़िट करने दूसरे मुल्कों में जाते हैं और उनका हिसाब किताब लगाते हैं कि ये किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, ये किस तरह से आगे हो रहे हैं, उनकी तादाद उन लोगों से ज़्यादा हो गई है जो कि क्या करते हैं, कैंटन फेयर में जाते हैं। कैंटन फेयर चाइना का एक मेला लगता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मेले में लगा देते हैं और पूरी दुनिया के लोग वहाँ से ख़रीदते हैं। तो इन्होंने कहा है कि वो जो ट्रेडर्स होते हैं, जितने तजारत करने वाले लोग वहाँ जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पे सर्च करने जाते हैं, सयाह होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं। 73-year-old Chu Enlai will end up dislocating his right hand if he goes on shaking it at the present rate with delegations running into hundreds of people at a time। कि अगर एक जो है 73 ईयर्स का जो बूढ़ा है जिसका नाम चू एन ली है, वो डिसलोकेट उसका जो अगर हाथ है, दायां हाथ, विल एंड अप डिसलोकेटिंग हिज राइट हैंड, वो अपने राइट हैंड को मतलब डिसलोकेट कर देगा इफ़ ही गोज ऑन शेकिंग इट एट द प्रेजेंट रेट विद द डेलीगेशन रनिंग इन टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट अ टाइम। कि मतलब जो चाइना का उस वक्त जो लोगों से, डेलीगेशंस का मतलब होता है नुमाइंदे, जो बाहर से नुमाइंदे आ रहे हैं, और अगर वो हर नुमाइंदे के साथ हाथ में लाता फिरे दायां हाथ, कि मतलब जैसे सलाम ले तो हो सकता है कि उसका दायां हाथ जो है वो टूट जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्योंकि इतने नुमाइंदे आप चाइना में जाते हैं। His eyes blinded by the constant flashing of the official souvenir photographs, और उसकी जो आंखें हैं वो जो जब कोई बाहर से कोई बंदा आता है तो पता है सारी गवर्नमेंट के कैमरास जो हैं, बाकी जो कैमरास होते हैं वो फ़ोटोज़ बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी जो चमक होती है वो आंखों में पड़ती है। तो ये बताया गया कि वो जो अगर चाइना का बंदा है तो उसकी तो आंखें ब्लाइंड हो जाएं, अंधी हो जाएं, क्योंकि कॉन्स्टेंट फ्लैश उस पर पड़ते रहे, क्योंकि हर वक्त वो जो सोवेनियर फोटोग्राफर्स होते हैं, जो एज जो मतलब सोवेनियर शील्ड को कहते हैं, ठीक है। तो शील्ड की तरह जैसे शील्ड ली जाती है, वैसे वैसे आमतौर पे फ़ोटोज़ ली जाती हैं। हमारे यहाँ कोई आ जाए या किसी और मुल्क में चले जाएं, हमारे सदर वगैरह, ओके। द क्यू ऑफ कंट्रीज़ ऑन द वेटिंग लिस्ट टू रिकग्नाइज the People's Republic of China is growing longer with the mounting awareness of the absurdity of the past oblivion or a political guilt complex of having kept China आउट ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड का मतलब इकट्ठे, अक़वाम मुत्तहदा, जिसमें बाकी सारे कंट्रीज जो हैं वो मिल के, तो सारी कंट्रीज़ का जो है इकट्ठा बजट है। आपको अक़वाम मुत्तहदा का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पता होगा, नहीं पता तो ख़बरें सुना करें, आपको काफ़ी पता चलेगा। तो इसमें क्या है कि इन लोगों ने पहले चाइना को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं किया, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। जैसे पाकिस्तान बन गया, ठीक है, तो पाकिस्तान को कुछ मुल्कों ने जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसराइल ने हमारे फ़लस्तीनियों से मुल्क छीना हुआ, ठीक है। तो इस तरह एक कंट्री दूसरी कंट्री को जो है वो एक्सेप्ट करती है जब कंट्री नया बनती है। हमें चाइना ने फ़ौरन किया, हमने चाइना को फ़ौरन किया, तो इस तरह से हम अच्छे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर अब जो है, जब लोगों को पता चला, लोगों ने जब अवेयरनेस आई लोगों में, माउंटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, उनकी अब्जर्डिटी की, एब्जर्ड का मतलब जो उन्होंने पहले बुरा सलूक किया, जो बेहूदगी फैलाई के मतलब चाइना को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो अब जो है वो जो ओब्लिवियन है उनका, मतलब जो गायब हो गया है उनका अब ये वाला नज़रिया, अब वो पॉलिटिकल गिल्ट में है, अब वो सियासी तौर पर खुद वो गिल्ट फील करते हैं, अपना कसूर महसूस करते हैं, और वो क्या चाहते हैं कि मतलब जो वो अफसोस महसूस करते हैं कि अक़वाम मुत्तहदा ने चाइना को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। ओके, चाइना इज़ नाउ द फैशन अराउंड द वर्ल्ड। अब फैशन का मतलब होता है जदीदियत, ठीक है। अब चाइना ही जो है वो दुनिया का फैशन है, एंड इन नो अनसर्टन टर्म्स, और बिल्कुल गैर यकीनी लिहाज से, एवरीवेयर, हर जगह, पॉलिटिशियंस ऑफ द मोस्ट कंजर्वेटिव and bourgeois kind are attempted to rebuild
for themselves a compromised career by signing the praises to Mao Zedong। ठीक है, माओ जो था वो चाइना का चेयरमैन था, और माओ ने ही जो है चाइना के लिए रेड बुक लिखी, और रेड बुक में बड़े अच्छे अच्छे जो हैं वो अहलाक के कि हमने कैसे कंट्री को आगे लेके जाना है, किस तरह से करना है, तो उनको वो बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट करते हैं। बल्कि माओ की पॉलिसियों को ही अभी तक यूज़ किया जा रहा है। तो अब जो लोग हैं वो ये जो बोर्जियस काइंड है, बोर्जियस मीन्स होती हैं जो मिडिल क्लास होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं ना बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, जो मिडिल क्लास हमारे जैसे लोग, तो ये सब जो है ये इनकी कोशिश है, अटैम्प्ट है टू रीबिल्ड for them a compromised career by signing the praises of Mao Zedong, कि वो जो है माओ ज़ेडंग की जो है उसकी तारीफ़ करें और जो है अपना कैरियर बनाए चाइना के साथ मिलके आगे स्टेप बाय स्टेप जो है एक सिस्टम के साथ पूरे चाइना को स्टडी करके। तो अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, एन एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट, उनके पूरे मुआशरे का एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट से हमें चाइना की प्रोग्रेस के बारे में क्या पता चलता है। व्हेन कॉन्फ्रंटिंग द एनिग्मा ऑफ चाइनीज़, जब हम चाइनीज़ का जो जो एनिग्मा है, जो खुफिया उनका सीक्रेट है प्लानट जो उन्होंने अपनी ज़मीन को साइड पे, टू मैनी वेस्टर्न्स हैव फॉरगॉटन द एशियाटिक बैकग्राउंड, बहुत सारे जो वेस्टर्न्स हैं जो मगरबी ममालिक हैं, ठीक है, स्पेशली इंग्लैंड जिसने हमारे बर सग़ीर पर इतने साल हुकूमत की, इतनी सख्ती की लोगों पे आकर, तो अब क्या है वो भूल गए हैं, ठीक है, कि उन्होंने कैसे पेनफुल कॉलोनियल हिस्ट्री बना दी थी। कॉलोनियल का मतलब नौ आबादियाती निज़ाम बना दिया था, खुद के अंडर कर लिया था सबको। आप कुछ ऐसी मूवीज़ देखें किस तरह अंग्रेज़ों ने आके तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इन सारे हिस्सों पे कब्ज़ा कर लिया हुआ था, ठीक है। फिर वहाँ से निकले तो ये जो है स्लोली फिर ये सारे कंट्रीज़ उनसे आज़ाद हुए। ओके, बट व्हेन द कम्युनिस्ट केम टू पावर इन 1949, कम्युनिस्ट क्या है, कम्युनिस्ट एक लार्जर ग्रुप है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा, जो चाइना में जो है एक उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। तो उन्होंने आज़ाद करवाया चाइना को, जिस तरह पाकिस्तान को जो है वो आज़ाद कराएगा, बिल्कुल वैसे ही। In 1949, the vast majority of the country carried on it had been doing for the past 2000 years in an early Iron Age economy। इन्होंने क्या किया कि जो कंट्री थी उन्होंने कैरी आउट किया वही काम जो वो 2000 साल से करते आ रहे थे। और वो स्टार्ट कब हुआ था उनका काम, आयरन एज। आयरन एज क्या है, अब इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसकी स्टोन एज थी। स्टोन एज के वो अपने हथियार पत्थरों से बनाता था, पत्थरों के साथ शिकार करना, पत्थरों को गर्म करके उनके ऊपर खाना पकाना, मतलब पत्थर यूज़ करता था। तो उस एज को कहा जाता है स्टोन एज। उसके बाद एक और एज आई, मेरे जहन से निकल गया है। और फिर अब जो है वो आयरन एज, तकरीबन हम आयरन एज में है कि हमारे हथियार लोहे के हैं। हमारी बुलेट्स, हमारे हथियार, हमारी जो स्पेस शिप्स हैं, ज़्यादातर मटेरियल में जो है वो लोहा यूज़ होता है, इसलिए इसको आयरन एज कहा जाता है। एंड ऑन काउंटलेस ओकेजन्स, बहुत ज़्यादा जो है मौक़ों पर, ड्यूरिंग आवर विजिट टू एग्रीकल्चर कम्यून्स, अब वो ऐसे लोग जो ज़राइत वाले थे, वी वर प्राउडली टोल्ड, तो जो एग्रीकल्चरल जो लोग थे ना, जो चाइना के जो कम्यून्स हैं, उन्होंने प्राउडली बड़े फ़ख्र से बताया, हियर इन जगहों पर वी डिडंट इवन हैव द लाइफ ऑफ ऑक्सन एंड हार्सेस, इन जगहों पर हमारी ज़िंदगी घोड़ों और बैलों जैसी भी नहीं थी, इतना जुल्म होता था। कंपेयर टू चाइना इन 1949, रशिया इन 1917 डिड नॉट हैव ग्रीम इनहेरिटेंस ऑफ ए सेंचुरी ऑफ शैटरिंग मल्टी कॉलोनियल एक्सपेरिमेंट। ठीक, कि जो चाइना है उसको अगर कंपेयर किया जाए 1949 के चाइना को 1917 के रशिया के साथ, तो इनका जो इनहेरिटेंस है, जो इनकी विरासत है, वो शैटर है। शैटर मतलब वो बिखरती हुई है, ठीक है। जो रशिया था वो पहले इतना बड़ा था कि सबसे बड़ा मुल्क रशिया ही था, वो एक पूरी फेडरेशन थी, और उसमें पता नहीं कितने सारे कंट्री से जो आहिस्ता 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 अलहदा हो गए। लेकिन चाइना के जो हैं वो ऐसे नहीं हुए। रशिया नेवर सफ़र्ड, रशिया को कभी सफ़र नहीं हुआ। चाइनाज फेट, चाइना का जो मुकद्दर था, ऑफ सच अ शार्प एंड प्रीवियस वेस्टर्न इम्पैक्ट दैट इट वाज फोर्स्ड टुगेदर विद मैनी अदर एशियाटिक सिविलाइजेशंस, जो भी उन वेस्टर्न्स ने सलूक किया
तो फिर जो एशिया की कंट्रीज़ थी, पाकिस्तान भी एशिया है, चाइना भी एशिया है, जापान भी एशिया है, एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो हम सब एशियाटिक को तो पहले वेस्टर्न से कुछ समझा ही नहीं, क्योंकि हमने खुद अपनी वैल्यूज़ को छोड़ दिया हुआ था। वो आए, उन्होंने अकल के ज़रिए हमें पागल बनाते हुए सारी दुनिया पे, मतलब सारे हमारे एशिया पे छा गए। फिर जब इन लोग हमारे एशियंस को होश आया कि मतलब हम क्या हैं और हम किन के नीचे लगे हैं, हम क्यों उनको उनको फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या हो गया कि जो एशिया की सिविलाइजेशन थी, जो एशिया की तहजीब थी, इनटू ए काइंड ऑफ नेशनल शाइजोफ्रीनिया। शाइजोफ्रीनिया ये दिमागी भूलने की बीमारी है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ए स्प्लिट इकोनॉमी बट अबव ऑल इन टर्म्स ऑफ ए स्प्लिट कल्चर एंड ए स्प्लिट पर्सनालिटी। तो ये जो एशिया है वो क्या है, वो पहले एक इकट्ठा जुड़ा हुआ था, फिर स्लोली स्लोली जो है ऐसा जैसे भूल ही गया सारा कुछ, और उसकी पाकिस्तान सॉरी एशिया की इकोनॉमी को स्प्लिट किया गया, टुकड़े टुकड़े किया गया, उसके कल्चर को स्प्लिट किया गया और इंसानों की पर्सनैलिटीज़ को तोड़ा गया। इन चाइना द इंडिविजुअल हैज़ बिन रेस्क्यूड। जो इंडिविजुअल्स थे, जो लोग थे, उनको बचाया गया फ्रॉम द आफ्टर मैथ ऑफ हिज अनफॉर्चुनेट हेरिटेज। ये जो आफ्टर मैथ था, जो हर सारा सारा काम होने के बाद जो था, अनफॉर्चुनेट जो बदकिस्मती से उन्हें विरासत मिली थी, क्या, गुलामी, बाय द न्यू फाउंड कंपेनियनशिप, कॉमन पर्पस एंड डिसिप्लिन ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन। मास ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इतने लोगों को ऑर्गेनाइज करना और इतनी बड़ी स्टेट को ऑर्गेनाइज करना। जस्ट एट द वियतनामीज have withstood American technology, so the Asiatic militant Chinese have gone straight to the roots of the problem that have plagued Asian countries for thousands of years। कि जैसे वियतनामियों ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को समझ लिया था, बिल्कुल वैसे ही जो एजिटिक मीन्स जो सियासी मिलिटेंट चाइनीज़ थे, जो मिलिट्री भी थी और जो सियासत में भी थे, हैव गॉन स्ट्रेट टू द रूट्स ऑफ प्रॉब्लम। उन्होंने जो जड़ें थी ना कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है, उसको पकड़ा। दैट हैव प्लेग्ड, जो तौन की तरह एशियन कंट्रीज़ में जो है वो फैला हुआ था फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हज़ारों सालों से। द लैक ऑफ फूड, क्या था एशिया के लोगों की ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम? खुराक की कमी, लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत की कमी, ग्रॉस इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम, जो टोटल इनकम की इनइक्वालिटी थी, गरीब बहुत गरीब, अमीर बहुत गरीब, जो मिडल पोर्शन था वो था ही नहीं। एंड कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब होता है इस्तेमाल, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, एंड सेंस ऑफ सोशल यूज़लेसनेस। और हर बंदे को ये था कि मैं तो सोशली यूज़लेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमारे पाकिस्तान में भी आजकल हम जो है क्या करते हैं, खुद को यूज़लेस समझते हैं। नथिंग इज़ यूज़लेस, नो वन इज़ यूज़लेस। अगर कोई माजूर भी है, अगर कोई बीमार भी है, वो यूज़लेस नहीं है। वॉट एवर इज़ द स्टेट यू पीपल आर, हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एवं नहीं कहा, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, बंदे के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। हम कोशिश पे बेटे पैदा किए गए हैं। दुआ मुकद्दर बदल देती है, मुकद्दर जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन अल्लाह पाक ने कहा है दुआ बदलेगी उसको। अल्लाह ताला ने फिर भी बंदे पे रहम किया हुआ है। तो डू दुआ एंड डू स्ट्रगल, और हम इंशाल्लाह वी वुड बी गोइंग फॉर एंड फॉर सारा आलम इस्लाम इंशाल्लाह। लेकिन इसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। ओके, एंड द ब्लाइंड एक्सपेंशन ऑफ सिटी, और एशिया के लोगों की बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? ब्लाइंड, अंधाधुंध एक्सपेंशन, जो फैलाते जा रहे थे सिटीज़, शहरों को। अब देखिए ना, हम भी अपने गाँव में क्या कर रहे हैं, अपनी ज़रहेज़ ज़मीनों को ऊपर कंक्रीट डाल के बंजर बनाते जा रहे हैं। हमें बिल्कुल एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। छोटा घर भी बन सकता है, थोड़ा ऊपर भी बिल्डिंग बनाई जा सकती है, कुछ और तरीका भी किया जा सकता है। अब दो दो बंदे के रहने के लिए दो दो कनाल का घर, और वो सारा जो फर्टाइल लैंड था, जिसमें एक गमले में मिट्टी डाली हो ना, तो उसमें बंदा पौधे उगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, और वो सीज़न के सीज़न बंदा क्या कुछ नहीं हासिल कर लेता। तो इस तरह अल्लाह पाक ने मिट्टी को बहुत जरहेज़ी दी है, उससे बंदे का रिस्क निकाला है। बंदा पता नहीं किस कहाँ गया हुआ है। चले आगे देखते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, अब जो इकोनॉमी है उसको डिसेंट्रलाइज किया है। इसका मीनिंग आपको ये पूरा पढ़ के समझ आएगा। मैं पूरा पढ़ती हूँ ताकि आपको डिसेंट्रलाइजेशन की बेहतरीन समझ आ जाए। ओके, द जाइजेंटिक चाइनीज सोशल एक्सपेरिमेंट, जाइजेंटिक मीन्स बहुत बड़ा, जो उनका जो मुआशरे का एक्सपेरिमेंट हुआ, डज नॉट ओनली कंसर्न एशिया, हाउएवर, वो सिर्फ एशिया को कंसर्न नहीं करता, बट द वेस्ट टू, लेकिन मगरबी ममालिक को भी उसको साथ रखा गया।
which has always claimed to have found the final answer to the problem of man and civilization, जिन्होंने हमेशा जो प्रॉब्लम है इंसान की और तहजीब की उसको आंसर करने की कोशिश की है. For years, सालों तक, the Chinese have been striving to make the world realize, चाइना के लोग स्ट्राइव कर रहे थे, स्ट्रगल कोशिश कर रहे थे दुनिया को रियलाइज़ कराने की, एहसास कराने की, थ्रू देयर ऑफिशियल इंटरप्रेटर. आप उनका जो 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 दफ्तरी जो इंटरप्रेटर था, जो बयान करने वाला सिस्टम था, एंड पर्सनल फ्रेंड ऑफ माओ, जो माओ थे, जो चेयरमैन थे चाइना के बहुत साल पहले, जिन्होंने स्टार्ट किया ये कम्युनिस्ट वाला काम. एगर्सनो को उन्होंने क्या बताया, दैट देयर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ बिसाइड एन इंक्रीज इन GNP, ग्रैंड नेशनल जो होती है इनकम होती है, जो प्रोग्रेस होती है. उन्होंने कहा कि पैसे के अलावा जो माओ क्या सोचते थे, देयर आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, ज़िंदगी में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिसाइड एन इंक्रीज इन GNP, जो ग्रॉस होती है, जो टोटल मनी होती है मुल्क की. उन्होंने कहा कि सिर्फ पैसा बढ़ाना ही मुल्क के लिए ज़रूरत नहीं, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें जो है उनकी ज़रूरत होती है. द चाइनीज़ मॉडल कैन नॉट बी एनालाइज्ड, चाइनीज़ जो कि प्रोग्रेस का मॉडल था उसका तज्जिया नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंस फ्रॉम द वेस्टर्न सिस्टम, क्योंकि ये मगरबी ममालिक से बिल्कुल डिफरेंट था. इट इन्वॉल्व्स एन अटरली डिफरेंट अप्रोच, ये बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच उन्होंने इख्तियार की. इट इज़ द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एक नई दुनिया बनाना, एंड अ न्यू मैन, और एक नया इंसान बनाना. द सिटीज़ शो एन एब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स. आप देखें, हैरत अंगेज़ सी बात है कि जो चाइना की सिटीज़ हैं वहाँ एब्सेंस है ऑटोमोबाइल्स की, कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, नो ऑटोमोबाइल, विच इज़ नीदर बैकवर्डनेस नॉट डिले. बट अब ये इसका मकसद ये नहीं है कि वो बैकवर्ड हैं लोग, या उन्होंने डिले किया है कि हम बाद में गाड़ियाँ ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है. बट अ रिजेक्शन, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि ये हमारी ज़रूरत ही नहीं है. टू कोट रॉबर्ट गुलेन, एडवर्टाइजिंग नियॉन साइंस. अब दूसरी बात जो वहाँ पे एबसेंट है, वहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होती. एंड द 3 फीवर्स ऑफ मनी, कोई रकम का जो है वो जो दौड़ लगी हुई है ना, वो भी नहीं है. अल्कोहल की नुमाइश नहीं होती. एंड देयर इज़ नो सेक्स प्रॉब्लम, मतलब कोई फहाशी का सिस्टम नहीं है. पॉलिटिकल कंट्रोल, ये सिस्टम है, मतलब ये बताया गया है कि मतलब उन्होंने ख़ुद को कैसे ठीक करने की कोशिश की है. ये सारी चीज़ें जो ऊपर बयान की गई हैं, ये इंसान का बड़ा गर्क करती हैं. और ये देखें, ये सारी चीज़ों से बचने का हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऑर्डर नहीं है, अल्लाह पाक की तरफ से नहीं है, उन्होंने हमें करके नहीं दिखाया. चलें जी. पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द मैसेज not only stops the exodus from the countryside but even manages partly to reduce the population of cities. अब जो सियासी कंट्रोल होता है बहुत ज़्यादा एरिया पर, ना सिर्फ स्टॉप करता है एक्सोडस जो हिजरत करके आए होते हैं फ्रॉम कंट्री साइड, गाँव से, बट इवन मैनेजेस पार्टली, बल्कि मैनेज करता है टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़, के शहरों की जो पॉपुलेशन है उसको कम रखा जाए, बजाय इसके कि हर बंदा गांव से शहर में मूव करता जाए. गांव में रहकर तो उन्होंने बेहतर किया है. मैंने कुछ ना यूट्यूब पे कुछ चीज़ें देखी हैं चाइना के हिसाब से, जैसे लिज की, आप LIZQI लिज की लिखें, उसमें उन्होंने जो चाइना का सिस्टम है, जो यूनान साइड है चाइना की, वो दिखाई हुई है. डेयांगजी, ये सब छोटी छोटी उन्होंने यूट्यूब पे बनाई है कि हमारा रहन सहन कैसा है, हम कैसे चीज़ें उगाते हैं. यकीन करें, इतने प्यारे खेत, एक जो उनकी लड़की है, एक जो उनका बच्चा है, वो अपना अलग काम कर रहा है. अगर फादर ने जो है वो काम किया है, खेतों में सब्जियां लगाई हैं, छोटे बच्चे ने फ़िश पाली है, छोटी बहन ने बतखें पाली हैं, और जो मदर है उसने कोई शीप या गोट वगैरह रखी हुई है, और जो सबसे बड़ी भी हैं वो बैठ के कोई कढ़ाई कर रही हैं, कुछ कोई कर. और ये सब वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, वो ये सारी सप्लाई बाहर बेचते हैं. ये सारा जो हमारे मुल्कों में आ रहा है, उनके अंदर घर बैठ के औरतें शूज़ बना रही हैं, कोई कुछ बना रहा है, कुछ बना रहा है. क्या हमें ये सब कुछ नहीं आता? हम सब कर सकते हैं, लेकिन बस हम पता नहीं क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं. ओके, हम अपनी ज़मीनों को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे. हमारे पास थोड़े से पैसे आते हैं तो हम घर बनाना शुरू कर देते हैं, और उस घर में अभी कुछ ही लोग रह रहे होते हैं, और एक नया घर बनना शुरू हो जाता है, और फिर एक नया घर. किसी को फ़िक्र नहीं है कि मतलब ज़मीन बेच के जो अगली नस्ल आती है वो क्या करती है, ज़मीन बेच के बाहर चली जाती है, और फिर बाहर से जाकर जितने भी पैसे लेके आती है आके फिर से नया घर.
हम अगर इन ज़मीनों में उगाएं बेहतरीन तरीके के साथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. Okay, in the year 2000, China will still be a powerful, fully agriculture and peasant country. अब ये देखें, वो कह रहे, राइटर कह रहा है 2000 में, मतलब ये जब लेसन लिखा गया है ये 2000 से पहले का है. माशाल्लाह 2020 चल रहा है, 20 साल पहले उन्होंने ये बताया. और अब 20 साल हो चुके हैं ये लेसन जो है लिखने के बाद. तो अब चाइना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है. आप थोड़ा बहुत गूगल से सर्च आउट करें कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया हुआ है. दुनिया का नंबर 1 कंट्री. अब ये जो है अमेरिका को ये मसला बना हुआ है, चाइना इज़ गोइंग टू बी सुपर पावर सून. ओके, और सारे मुल्कों को कर्ज़े दे रहे हैं, और बस अल्लाह ताला हमारी मदद करें. पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान ने भी इतने कर्ज़े ले लिए हुए हैं चाइना से. अल्लाह ही हमारी मदद करे. अगर हमारा हर बंदा काम नहीं करेगा ना, तो सून हम फिर से कहीं गुलामी की तरफ ना चले जाएं. क्योंकि श्रीलंका का बहुत ज़्यादा पोर्शन जो उन्होंने चाइना को कर्ज़ वापस नहीं किया, तो वो उस पर कब्ज़ा कर चुके हैं. ठीक है, दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये सब ऐसे ही होता है. जैसे मतलब ये सब अपने फ़ायदे के लिए होता है. दो मुल्क कैसे आपस में जो है वो फ्रेंड्स हो सकते हैं? दे आर फ्रेंड्स फॉर देयर ओन नीड्स. ओके, तो इट्स ओके टू बी फ्रेंड्स, इट्स ओके टू डू वर्क. लेकिन हम दिन ब दिन कर्जे लेते जा रहे हैं, और हमारी आवाम, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे. और बेटे, सिर्फ एक बंदे का काम करना नहीं है. एक अब्बा जान बूढ़े हो जाते हैं साइकिल चला के, मोटरसाइकिल चला के, और घर में 4 5 6 बेटियां हैं, बेटे हैं. तो उनका सिर्फ ये काम तो नहीं कि वो मोबाइल लेके बैठे रहें और सारा दिन ऐसे गुजार दे. हर बंदे को अपना काम करना चाहिए, हर बंदे को. पाकिस्तान का हर बंदा काम करे ना, तो कितने करोड़ तो एक बंदा एक दिन में बैठ के कमा लेता है. सही है ना? अगर एक करें तो पाकिस्तान दिन ब दिन बेहतर हो सकता है, अगर हम खुद को बेहतर कर लें तो. ओके, अच्छा जी. इन द ईयर 2000, चाइना विल स्टिल बी अ पावरफुल एग्रीकल्चर एंड पीजेंट कंट्री. पीजेंट मतलब किसानों का मुल्क. फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन विल हैव अकर्ड विदाउट अ फ्लाइट फ्रॉम द फील्ड्स. वो फील्ड से फ्लाइट नहीं करेंगे, खेतों से उड़ नहीं जाएंगे कि अब हम बड़े अमीर हो गए हैं, अब हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे. विच इज़ द प्राइस पेड बाय द वेस्ट. और यही जो प्राइस है, ये जो वेस्ट है उसको पे करनी पड़ेगी अब. और वाकई ऐसे हो गया हुआ है. जो चाइना है वो ग्रो करता है, चाइना जो है चीज़ें बनाता है, और सारा वेस्ट खरीद रहा है. आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, स्पेन से चीज़ें आएँ, अमेरिका से चीज़ें आएँ, जिस मुल्क से, सऊदीया से चीज़ें आएँ, तो वो सब पाकिस्तान में चीज़ें हैं, तो ये सब लिखा क्या हुआ है जनाब, मेड इन चाइना. ठीक है, तो वो बना रहे हैं, वो अपने खेतों से बाहर नहीं निकले. हम तो, हमारे पास थोड़े से पैसे आ जाए ना, हम फ़ौरन कहते हैं नो खेती बाड़ी, नो जानवर, नथिंग, ये ज़मीन हमें क्या दे रही है, बेचें और ये करें और वो करें. ज़मीन अल्लाह ने अगर दी है किसी को, तो वो बहुत ब्लेस्ड बंदा है. और अगर किसी के पास नहीं है, तो वो छोटा सा पोर्शन ले ले, छोटा सा पोर्शन, बेशक हाफ पे ले ले, क्या मतलब मैं हाफ इसकी आपको दूंगा. अगर आप एक छोटे बच्चे भी हो, यू कैन डू लॉट. अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो आप एक कागज़ डालें, उसके ऊपर मिट्टी डालें, और अपना एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा उगाना शुरू करें. अल्लाह ताला आपको खुद रास्ता दिखाएंगे इंशाल्लाह. ओके, इन चाइना टू द एवरेज साइज़ ऑफ फार्मिंग, जो फार्मिंग होती है, फार्मिंग क्या होती है, जो खेतों की फार्मिंग हो सकती है, मुर्गी फार्म हो सकता है, कोई भी फार्मिंग, गार्डन की फार्मिंग हो सकती है. कंसर्न इज़ ग्रोइंग थ्रू द सिस्टम ऑफ कम्यून्स. कम्यून्स जो लोगों की गैदरिंग है, वो इकट्ठे मिलकर उगाते हैं. विद सब डिवीजन्स, उसको मज़ीद डिवाइड किया हुआ है इनटू प्रोडक्शन ब्रिगेड्स एंड टीम्स. ब्रिगेड्स बनाई हुई हैं, टीम्स बनाई हुई हैं चीज़ें उगाने के लिए. सिर्फ आर्मी में ब्रिगेड्स और टीम्स नहीं हैं उनकी, उनकी देखें खेती बाड़ी में भी टीम्स बनी हुई हैं. बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पीजेंट मासेस, जो किसानों के ज़्यादातर लोग हैं, स्टे पुट एंड कैरी ऑन देयर ट्रेडिशनल इंटेंसिव लेबर. वो उधर ही रहते हैं और अपनी रवायती तरीके से बेहतरीन जो है वो लेबर मजदूरी कर रहे हैं अपने खेतों में. एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. अब ये नहीं है कि उसमें कोई मैकेनिक चीज़ नहीं आई, मैकेनाइजेशन हुई है उनकी ज़रात में, बट विद कंसिडरेबल काशन. काशन का मतलब होता है तदाबीर के साथ, एहतियाती तदाबीर के साथ. सो एज़ टू अवॉइड, ताकि बचा जा सके, अपसेटिंग द बैलेंस, के तवाज़न ना बिगड़ जाए. बहुत ज़्यादा खादें इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते. बट द इसेंशियल पॉइंट ऑफ मैटर इज़ दैट द एग्रीकल्चरल लेबर, जो ज़राइत की लेबर होती है,
do possibly deprived of, deprived का मतलब उनके पास कमी है, नहीं है, of forming machinery, उनके पास फॉर्मिंग की मशीन्स नहीं हैं, but not and does not want to be urbanized, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो urbanized जो है वो नहीं होना चाहते, but not and does not want to be urbanized, but is instead because the industrial road passes through a technically oriented agriculture and at decentralized इंडस्ट्री। तो उन्होंने ऐसे किया हुआ है कि ये नहीं कि हर बंदा शहरों में चला जाए, उन्होंने जो इंडस्ट्री है उसको डिसेंट्रलाइज कर दी है, बजाय इसके कि वो शहरों को सेंटर बनाए तिजारत का, उन्होंने अपने गाँव को ही शहरों जैसा बना लिया हुआ है। ओके, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, अब आपको समझ आ गई होगी कि इसका क्या मतलब है, कि बजाय इसके कि बड़े किसी शहर को एक सेंटर बना लिया जाए, डिफरेंट जगहों पे हर गांव एक सेंटर है, विच इज़ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन चाइनीज़ डोमेस्टिक पॉलिसी। डोमेस्टिक का मतलब होता है जो उनकी अपनी पॉलिसी है, ठीक है, जो उनकी अपनी घर की। सिंस द ग्रेट प्रोलिटरेरियन का मतलब होता है फैली हुई, कल्चरल रेवोल्यूशन, जो उनके सकाफत में रेवोल्यूशन, जो इनकलाब आया है, हैज़ फ्रीड चाइना, उसने चाइना को आज़ाद कर दिया है, फ्रॉम ए ट्रेडिशनली कम्बर्सम ब्यूरोक्रेसी। कम्बर्सम का मतलब होता है बिल्कुल थकी हुई, बोझल सी ब्यूरोक्रेसी जो होती है, उससे वो उन्होंने निजात पाई हुई है। एंड डेवलप लोकल एंटरप्राइज, और वो अपनी चीज़ें एंटरप्राइज की हुई हैं टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की बेहतरीन हद तक। द 26 चाइनीज़ प्रोविंसेस, ये देखें, ये आंखें खोलने वाली बात है। 26 चाइनीज़ प्रोविंसेस हैं, हमारे कितने हैं? 5 हैं गिलगित को डाल के। तो जो वहाँ के 26 जो सूबे हैं, विच आर एज मच एज इवन 4400 किलोमीटर्स अपार्ट, 4400 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं हर सूबा। कुड फॉर दैट मैटर सबसिस्ट ऑन देयर ओन, वो सबसिस्ट, वो रिलाई करते हैं अपने ओन पे, ठीक है, अपनी अपनी चीज़ों पे। इन द इवेंट ऑफ वार, यहाँ तक कि जंग की हालत में भी एक सूबा जो है वो खुद के सोर्सेज पे जो है रिलाई करता है। वाइल एनी बॉडी इन्वेडिंग द कंट्री, कोई भी बंदा अगर इन्वेड करता है, इन्वेड मीन्स दाखिल होता है उनके मुल्क में, वुड बी लिटरली, तो सही मानों में, ड्राउंड इन अ सी ऑफ पीपल, वो लोगों के समंदर में डूबा जाएगा, ठीक है, वो लोगों के खुद को लोगों के समुद्र में डूबा हो पाएगा, ठीक है, इतनी तो वहाँ पॉपुलेशन है। और हर सूबे की अपनी आर्मी है, कि ये नहीं होगा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी ने एक सूबे पे हमला कर दिया है कि सारी आर्मी इधर उधर से हट के वहाँ जा रही है। हर सूबे की अपनी आर्मी है और वो खुद उसको पता है कि मैंने अपना सूबा कैसे प्रोटेक्ट करना है, बिल्कुल वैसे ही हर गाँव का अपना सिस्टम है। दिस ब्रिंग्स अस टू अ ह्यूमन साइड ऑफ चाइनीज़ एक्सपेरिमेंट इन क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। इस तरह से हमें पता चलता है कि चाइना ने किस तरह अपना एक नई दुनिया बनाई हुई है। इट इज़ सिंपली ए मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग दैट थॉमस होब्स वॉज रॉन्ग। इस थॉमस होब एक अच्छा राइटर है जिसने काफ़ी ज़्यादा प्रोडिक्शंस की हुई हैं। तो उसने क्या लिखा इंसानों के बारे में, लेविएथन, दैट, उसने लेविएथन में क्या लिखा है इंसानों के बारे में, मैंस कंडीशन इज़ अ कंडीशन, आदमी की हालत ऐसी हालत है, ऑफ वॉर, कि वो हमेशा जंग में है, विद एवरीवन, हर किसी के साथ, अगेंस्ट एवरीवन, हर किसी दूसरे के साथ, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे हम आजकल हुए हैं कि हर बंदा दूसरे के खिलाफ है, हर बंदे की दूसरे के साथ लड़ाई है और हम आपस में ही उलझे हुए हैं और हमारा मुल्क डूब रहा है। तो अल्लाह हमारी मदद करे, हमें अल्लाह पाक उन्हीं अहलाक पे वापस लेके आए जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए हैं। आमीन। ओके 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 ओके। What is taking place today in the world's most populous country is therefore the education and re-education of man। अब वो जो दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बना हुआ है चाइना, वहाँ पर उन्होंने तालीम दी है और फिर से तालीम दी है इंसान को। द हार्ट ऑफ मैटर इज़ द नीड टू रूट आउट सेल्फिशनेस। अब इस सारे मामले का जो दिल है कैसे ठीक होगा, हम रूट आउट करें, हम जड़ें उखेड़ दें सेल्फिशनेस की, खुद गर्जी की, एंड ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस, और हम क्या क्या लाएं एग्जिस्टेंस में, सेल्फलेस डेडिकेटेड मैन हुज हैप्पीनेस कंसिस्ट ऑफ सर्विंग देयर फेलो मैन इन द फुलेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी। कि हम ऐसा बंदा जो खुद गर्जी से निकल कर उसका मकसद इतनी डेडिकेशन हो कि वो उसकी ज़िंदगी दूसरों को खुश करना और अपना जो फेलो मैन है, अपना जो साथी है, उसको वो फुल सेंस में ह्यूमन की कम्युनिटी के लिए बेहतरीन बंदा साबित हो। इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है
बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। और बेहतरीन बंदा मतलब बच गया वो वाला जिसके ज़ुबान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। तो ना हमारी ज़ुबानों से दूसरे महफूज हैं, ना हाथों से। ओके, इन ह्यूमनिज़म अगर हम इंसानियत की रेस देखें, एट द सर्विस ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर, चाइना इज स्ट्राइविंग टू कंसीव मॉडर्नाइजेशन एज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एम्बेलिशमेंट ऑफ लैंडस्केप, development of the people's cultural life for the benefit of all instead of for the benefit of the placing the needs of man before those of machine. अब चाइना ने क्या किया है, स्ट्राइव की है, कोशिश की है, कंसीव करे कि हासिल करे मॉडर्नाइजेशन, जदीदियत को एक प्रोसेस के ज़रिए एम्बेलिशमेंट करके उस रास्ता करके जेवर के साथ किस चीज़ के, लैंडस्केप, सीनरीज़, उनकी सीनरीज़ देखने वाली हैं। बम्बू के, बांस के इतने बड़े बड़े जंगलात हैं और उस बांस का फर्नीचर है, उस बांस के उन्होंने जो है वो टैप्स बनाई हुई हैं, उनको तो प्लास्टिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डू वॉच सम लेज़की का आप देखें ज़रूर, LIZQI आप लिखें, और वो किस तरह से उनके घर बने हुए हैं, उनकी दीवारें बांस के डंडों के साथ बनी हुई हैं, मतलब एवरीथिंग दे आर यूजिंग नेचुरली। तो हम लोग पता नहीं किस दौड़ में हैं, हमारे में हर किसी की यही दौड़ है, मेरा घर दूसरे के घर से प्यारा हो जाए, यही दौड़ बस हमारी बन गई हुई है। बस अल्लाह हमें हिदायत दें। ओके, चाइना इज़ सॉरी बेटे, वो क्या करते हैं, लैंडस्केप को बेहतर किया है, लोगों के कल्चर को बेहतर किया है ताकि हर किसी का फ़ायदा हो, इंस्टेड बजाय इसके फॉर द बेनिफिट ऑफ प्लेसिंग द नीड्स ऑफ मैन बिफोर दोज ऑफ द मशीन, कि बजाय इसके कि मैन को मशीन समझ के बैठा दिया जाए या मशीन को प्रेफर किया जाए। हेयर इज़ व्हाट द पैकिंग पीपल्स डेली हैज़ टू से कमेंटिंग ऑन माउस फेमस मैगजीन, कि जो लोग पैकिंग करते हैं, जो झांकते हैं लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाकर, उन्होंने पीपल्स डेली जो अखबार है उसमें क्या कहा है, कमेंट किया है, रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस। सबसे बड़ी बात, रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस, जो आपके पास है उस पर गुजारा करें, चादर देख के पाँव फैलाएं, आपके पास नहीं है आप ना यूज़ करें। और बच्चे ये भी बात है कि हम स्टार्ट ही नहीं करते, हम कहते हैं आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते करते हैं, ऐसे करते करते हम टाइम गुजार देते हैं। अभी से शुरू करें, आपके पास 10 रुपये हैं, आप 10 रुपये से अपना काम शुरू कर दें। यू हैव 10, यू हैव 1000, यू कैन स्टार्ट योर वर्क, डू स्टार्ट समथिंग। और अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो एट लीस्ट अच्छा पढ़ लें ईमानदारी के साथ, ताकि कल को हम सर्व कर सकें इंशाल्लाह। नेशनल मशीन्स एंड इक्विपमेंट आर नॉट इंटायरली इंडिजिनस। अब जो उनकी मशीन्स हैं वो सारे के सारे इंडिजिनस तो नहीं हैं ना, इंडिजिनस का मतलब होता है उनकी अपनी बनाई हुई, इलाकाई नहीं है। सिंस दे पोसेस ए नंबर ऑफ़ फॉरेन फीचर्स, उनकी मशीनों में बहुत जो खसूसियात हैं वो गैर मुल्की हैं। दे मे रिप्लेस फॉरेन मशीन्स, वो फ़ॉरेन मशीन को किसी भी टाइम रिप्लेस कर सकते हैं कि हमें नहीं चाहिए गैर मुल्की चीज़ें, बिकॉज दे आर सुपीरियर टू फॉरेन इक्विपमेंट, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर हैं, सुपीरियर हैं फॉरेन जो इक्विपमेंट है, जो इक्विपमेंट मीन्स जो सामान होता है। दे डोंट रिक्वायर मनी आर एट एनी रेट विल लिटल आर एंड आर कैपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स। उनको बिल्कुल भी रकम नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि वो खुद बड़े अच्छे काम कर सकते हैं। It takes much less time to use indigenous equipment which when not available can be promptly prepared. उनके पास अगर इलाकाई कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई औजार नहीं है, तो कोई मसला नहीं, वो खुद बना लेते हैं। और जो इंडिजिनस इक्विपमेंट होता है, जो खुद का बनाया हुआ होता है, कैन प्रोड्यूस बिगर, फास्टर, बेटर एंड चीपर रिजल्ट्स। वो बड़े, तेज़, बेहतरीन और सस्ते रिजल्ट देते हैं। ठीक है, चीपर रिजल्ट ये नहीं बुरे रिजल्ट आएंगे, मतलब थोड़े पैसों में बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने मिग जो था उनका वो ख़रीदा हुआ था, ठीक है, जो लेके जो क्या नाम था उसका, जो भी उनका पायलट था, समटाइम्स आई फॉरगेट थिंग्स, नहीं आती जहन में, ठीक है, जो मिग पे बिफोर, तो वो उन्होंने पता नहीं कितना महंगा खरीदा हुआ था। और जो हमारे पाकिस्तान के थे जिन्होंने उसके साथ फ़ाइट किया, वो उनका खुद हमारा पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ जो था वो तैयारा था, ठीक है। तो देखिए वो अपना था, हाथ पे चलाना आता था, चीपर था, लेकिन मच बेटर, ठीक। तो वही बात की बात तो होती है हौसले की। ओके, फाइनली इट कैन स्टिम्युलेट the revolutionary spirit of the masses, and with this revolutionary spirit all difficulties can be overcome.
तो क्या होता है कि ये स्टिमुलेट किया जा सकता है कि जो रेवोल्यूशन आती है, जो इनकलाब आता है, स्पिरिट वो रूह में होता है मासेस बहुत सारे लोगों की, और इसी तरह जो रूह में इनकलाब आता है वो सारी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर जाता है। तो हमारी भी रूह में जिस दिन अल्लाह पाक ने इनकलाब पैदा कर दिया ना इंशाल्लाह, तो वी वुड सून इंशाल्लाह द सेम जंग बदर में 313 मुसलमान थे, सामने हज़ारों के डट के खड़े हो गए थे। सही है ना? तो आज भी अगर हम वही हालात पैदा करें, वही देयर इज़ अ शेर ऑफ अल्लामा इकबाल, फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी, कि अगर बदर वाली फ़िज़ा पैदा हो जाए ना, तो गर्दों का मतलब होता है आसमान, अगर वही ईमान हमारी रूह में आ जाए ना, तो आज भी अल्लाह वैसे ही फरिश्ते उतारेंगे। और सूरह फ़तह में है सुन्नतल्लाहि अल्लती क़द खलत मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह की आदत है जो शुरू से चलती आ रही है, सुन्नत का मतलब आदत, और तुम ला तब्दीला, तुम इस अल्लाह की इस आदत को कभी बदलते हुए नहीं देखोगे। तो अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। वी जस्ट नीड टू स्टार्ट बच्चे। ओके, डे इन द लाइफ ऑफ ए 16 ईयर ओल्ड, 16 साल के बच्चे की ज़िंदगी वहाँ पे कैसी है। हाउ डू द स्टूडेंट्स लिव एंड व्हाट डू दे थिंक इंडिविजुअली, बच्चे कैसे रहते हैं और क्या सोचते हैं। डिस्पाइट हैविंग टू यूज़ एन इंटरप्रीनर आई वॉज एबल टू फाइंड आउट, अब जो राइटर है वो इंटरप्रीनर जो इंटरप्रेट करता है, जो तर्जुमा करके बताता है, कहता है मैंने खुद ही मुझे फाइंड आउट, मैंने खुद ही एक बच्चा मिल गया। हेयर इज़ अ रिजल्ट ऑफ माई इंटरव्यू विद जी वैन स्यू, जो जी वैन स्यू के साथ इंटरव्यू किया। ए 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल हु लिव्स इन द वर्कर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेंगपू एट शंघाई। ठीक है, शंघाई परहैप्स चाइना का कैपिटल है, तो शायद बीजिंग कैपिटल है। हाँ, ये आप खुद चेक करें। ओके, तो मुझे कमेंट्स में बता दें अगर आप चेक करते हैं, तो अगर आप पढ़ते हैं तो। ओके, ए 16 years old girl who lives in the workers district of Pingpu at Shanghai, शी इज़ प्यूपिल इन क्लास 3, वो क्लास 3 की है, जूनियर स्कूल में। अब वो क्योंकि वो वर्कर है तो वो पढ़ रही है, तो इसलिए वो क्लास 3 में है, साथ साथ पढ़ रही है। शी विल शॉर्टली बी टेकिंग हर डिप्लोमा, जल्द ही उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। हाउ डू यू स्पेंड योर डे, अब राइटर ने पूछा कि आप दिन कैसे गुजारती हैं। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, 6 बजे उठती हूँ सबको। डू अ फ्यू chores इन द हाउस, घर में छोटे मोटे काम करती हूँ। हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करती हूँ। एंड गो टू स्कूल एट 8 बजे स्कूल जाती हूँ। आई फिनिश एट 11 o'clock, 11 बजे ख़त्म होता है थोड़ी देर के लिए स्कूल। आई गो होम, स्कूल घर जाती हूँ। एंड हैव लंच, और लंच करती हूँ। एट 1:30 आई एम बैक एट स्कूल अगेन, और 1:30 दोबारा स्कूल आ जाती हूँ until 3 o'clock, 3 बजे तक। देन आई गो बैक होम, फिर घर जाती हूँ एंड वर्क, और काम करती हूँ। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन होमवर्क एट होम, राइटर पूछता है कितना टाइम घर में होमवर्क करती हो। वेल एक्चुअली आई डू माई होमवर्क एट स्कूल, स्कूल में कर लेती हूँ। एट होम आई गो थ्रू द लेसन्स फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे तक सारे लेसन रिवाइज करती हूँ। फ्रॉम 4 o'clock ऑन आई एम रिलैक्स, मैं रिलैक्स करती हूँ। रीडिंग द पेपर्स एंड लिसनिंग टू रेडियो, पेपर और रेडियो जो है उसको सुनती हूँ। व्हाट न्यूज़ आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन, आप कौन सी न्यूज़ सुनती हैं। ऑल पॉलिटिकल न्यूज़ विच इलस्ट्रेट द नेशनल एंड इंटरनेशनल सिचुएशन, जो इलस्ट्रेट बताते हैं कौमी और जो बैनुल अक़वामी जो सिचुएशन है उसके बारे में। व्हाट डू यू डू व्हेन यू मीट विद योर गर्लफ्रेंड, जब अपनी दूसरी साथी लड़कियों से मिलती हैं तो आप क्या करती हैं। आई आफ्टन गो आउट विद गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ माई एज, वी डू सम स्पोर्ट्स, हम स्पोर्ट्स करते हैं। एंड ऑफ्टन प्ले पिंग पोंग खेलते हैं। ये सारी उनकी जो गेम्स हैं वो क्या है, फिज़िकल बंदे को मजबूत बनाने वाली। उनके सारे देखें, बूढ़े बूढ़े भी काफ़ी ज़्यादा जो हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर हेल्दी। और हमारे यहाँ थोड़ा सा जब अचीव कर लेती है ना मदर्स और फादर्स, 50-70, मदर्स फादर्स तो फिर भी करते रहते हैं, मदर जो है वो काम छोड़ देती हैं, इतना नहीं करती। तो इस तरह फिर उनकी हालत जो है सेहत थोड़ी ख़राब होती है। तो हमें थोड़ा कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके, चाइनीज़ वुमेन, अब औरतों के बारे में कि चाइना की औरतें क्या क्या कर रही हैं। फ्रॉम अ वेस्टर्न एंगल, अगर हम मगरबी लोगों की नज़र से देखें, देयर इज़ अ लैक ऑफ फेमिनिटी इन द चाइनीज़ वुमेन, तो जो चाइना की औरतें हैं उनमें फेमिनिज्म जो है वो थोड़ा कम है, मतलब वो बिल्कुल लड़कों की तरह लगती हैं। नो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती। नो मेंशन ऑफ सेक्स आइदर इन फिल्म्स और लिटरेचर, ठीक है, फिल्म या लिटरेचर में वो उनका बिल्कुल भी दे डू नॉट शो जस्ट लव स्टोरीज़। ठीक है, हमारे यहाँ क्या हो गया, अब ड्रामाज भी ख़राब हो गए, मूवीज़ भी ख़राब हो गई। इन द लैंड ऑफ ओपियम, ओपियम कहते हैं पोस्ट को, जिसका बाद में अजीब तरह का नशा बनाया जाता है।
तो ये जो खशखाश होती है ना, कसकास कहते हैं जिसको, उसका बनता है। ड्रग्स आर नॉन एग्जिस्टेंट। तो अब ये चाइना में उगती है लेकिन वहाँ पे ड्रग्स बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। माओ सेज दैट वुमेन होल्ड अप हाफ द स्काई एंड वुमेन फॉट देयर पाथ एंड डिटरमिन टू कीप देयर हाफ रेज्ड एट द सेम हाइट एज दैट हेल्ड अप बाय मैन। माओ जो है, जो उनका पहला चेयरमैन था, वो क्या कहता है, वुमेन होल्ड अप हाफ द स्काई, औरतों ने आधा आसमान उठाया हुआ है, एंड वुमेन और औरतें फॉर देयर पार्ट, जो उनका हिस्सा है, आर डिटरमिन्ड, वो बिल्कुल उनका अज़म है, टू कीप देयर हाफ रेज्ड, जो उनकी साइड है उन्होंने उसको उतना ही ऊंचा रखा है, एट द सेम हाइट, उसी बुलंदी पर, एज दैट हेल्ड बाय द मैन, जितना के आदमियों ने ऊंचा रखा हुआ। मतलब अगर आधा आसमान आप इमेजिन करके देखें कि अगर आधा आसमान आदमियों ने और आधा औरतों ने उठाया है, तो औरतों की तरफ से भी उतना ही ऊंचा है जितना आदमियों की तरफ से। तो ये कहने का ये मतलब है कि तरक्की में औरतों और मर्दों का एक जितना हाथ है। व्हेन द चाइनीज वुमेन लिस्ट द सोशल बेनिफिट्स शी एंजॉयज, जब चाइना की औरतों को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसे क्या क्या मिलता है, 8 आवर वर्किंग डे, दिन में 8 घंटे काम करती है, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, उसको अस्पताल फ्री मिलता है, एंड मेडिकल केयर, नर्सरी एंड इन्फेंट स्कूल, इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं उनका स्कूल भी फ्री है, 56 पेड डेज बिफोर चाइल्ड बर्थ विदाउट चार्ज। अब जो 56 मतलब तकरीबन 2 महीने उसको है वो मिल जाते हैं बिफोर, जब बर्थ होती है उनके यहाँ, आल्सो विदाउट चार्ज, बगैर चार्ज के। शी ऑलवेज concludes by affirming that in the west women have not yet succeeded in obtaining all this। तो वो चाइना की वुमेन क्या कहती हैं कि जो सब हमें मिल रहा है, अफर्म करती हैं, वो खुश होती हैं दैट, और इस बात को प्रूव करती हैं कि जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो तो अभी वेस्ट की औरतों को भी नहीं मिल रही। However, we Chinese are working so that, और वो क्या कहती हैं औरतें कि हम इस तरह से काम कर रहे हैं, द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया की औरतें कैन बी इक्वली हैप्पी, इसी तरह खुश रह सकें, एंड इन्जॉय, और लुत्फ़अंदोज़ हो सके, द एडवांटेजेस वही है, वो उन सब फ़ायदों के लिए जो हमारे पास हैं। दिस रेडिकल चेंज in women's condition in China has given women a sense of confidence that's unknown to them, a dignity and an undoubted awareness of carrying out an important role। तो इस तरह चाइना की जो औरतें हैं उनको कॉन्फिडेंस मिला है, एक अजमत मिली है, और बिला शक व शुबा वो बाखबर हुई हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट काम कर रही हैं। ओके, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, कौन कौन से बेनिफिट्स उनको गवर्नमेंट देती है। द मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ ऑफिशियली कैलकुलेटेड फॉर एवरी रीजन ऑफ द कंट्री। हर रीजन के लिए मंथली जो कॉस्ट होती है कि इन पे क्या खर्च होना है वो काउंट किया जाता है। इन पैकिंग फॉर एग्जांपल, पैकिंग इज उनका कोई साथ है, पैकिंग जो है ऊपर मैं झांकने को भी कह रही थी बार बार, और पैकिंग जो है इनका, उनकी कोई शहर है या कोई सूबा है, ठीक है, तो उसकी फॉर एग्जांपल इट वाज रिसेंटली कोटेड एट 12 to 14 yuan, जो उनकी जो सिक्का है उसका नाम है, ए मंथ 4.80 to 5.60 डॉलर्स, ऑफ विच 10 गो टूवर्ड्स बोर्ड, 10 उसमें जो है 12 से 14 हैं, तो 10 जो है वो बोर्ड के पास चले जाते हैं, 3 to 4 फॉर रेंट इन स्टेट अपार्टमेंट्स, रेंट मिल जाता है स्टेट अपार्टमेंट वालों को। मैनी वर्कर्स आर आल्सो हाउस्ड विद इन द फैक्ट्रीज, बहुत सारे जो काम करने वाले हैं उनको फैक्ट्रियों में घर दिया जाता है, कि वो घरों की टेंशन नहीं है उनको, हमारे यहाँ घर बनाने वाली टेंशन से वो ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट घर बना देती है, ठीक है, और सबके एक जैसे होते हैं, और वो कोई 8-10 साल के बाद सारे ख़त्म करती है और फिर से नहीं बनाती है, तो हमारी रेस जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई है। ओके, इन द एग्रीकल्चरल कम्यून्स हाउसिंग इज़ कम्प्लीटली फ्री, और जो एग्रीकल्चरल कम्यून्स हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले बंदे हैं ज़रायत के पास, उनको तो घर बिल्कुल फ्री मिलते हैं। सर्टन स्मॉल एक्सपेंसेस सच एज सिनेमा, थिएटर, हेयर कट्स एंड वर्क ओवरऑल्स आर आल्सो समटाइम्स नॉन एग्जिस्टेंट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये उन्होंने रखा ही नहीं है, ना थिएटर रखा है, ना सिनेमा रखा है, ना हेयर कट, अपने बाल खुद काटे। लेकिन बच्चे ये देखें ना, आज से 20 साल पहले लिखी हुई है कहानी, अब आप टिकटॉक पे, आई डोंट नो चाइना वाले हैं उस पर कि नहीं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, और यूट्यूब पे तो मतलब उनके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा। ऑल मेडिकल एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इज़ एंटायरली फ्री फॉर चाइनीज़ वर्कर आर पीजेंट, चाहे वो चाइना का वर्कर है या किसान है, वाइल मेम्बर्स ऑफ देयर फैमिली ओनली पे 50%। तो जो वर्कर है या जो किसान है
उसको तो फ्री है टोटल। और जो जो कोई काम नहीं मतलब गवर्नमेंट के साथ मिलके या मतलब जो फैमिली का मेंबर है उसको 50% जो है वो ऑफ मिल जाता है। ए सिक वर्कर, और अगर एक वर्कर बीमार होता है, रिसीव्स हिज टोटल पे चेक फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। तो अगर वो 6 महीने तक बीमार रहता है तो उसको टोटल पे मिलती रहेगी। कितनी अच्छी बात है। हमारे यहाँ वर्कर बीमार होता है तो उसको कहते हैं ओके घर जाके बैठ जाओ, ऐसे ही है ना। आफ्टर विच ही रिसीव्स ओनली 60%, और अगर वो 6 माह तक ठीक नहीं होता तो फिर भी उसको 60% जो है वो पे मिलती रहती है। अल्लाह यहाँ भी रहम करे। जब हज़रत उमर का दौरे हुकूमत था, बूढ़ों का वजीफ़ा लगा होता था, अभी बच्चा पैदा होता था उसका वजीफ़ा लगा होता था, इतना प्यारा निज़ाम बन गया था। फिर पता नहीं क्या हो गया, फिर हम कहाँ डूब गए हुए थे। मतलब वो फिर लोगों को जोड़ने की आदत पड़ गई, लोगों ने ज़कात का सिस्टम ख़त्म कर दिया, लोगों ने एहसास का सिस्टम ख़त्म कर दिया, हम फिर डाउन चले गए। इंशाल्लाह हम फिर आगे आएंगे। ओके, इफ़ हाउ एवर, अब जब भी द पेशेंट्स हैव मनी प्रॉब्लम्स, जब मरीज़ों को अगर रकम की प्रॉब्लम होती है, देन हिज कंपनी स्टेप्स इन, उसकी जो कंपनी होती है वो आगे बढ़ती है विद डायरेक्ट असिस्टेंस, उसको डायरेक्ट जो है असिस्ट करती है, उसकी हेल्प करती है। ईच प्लांट, फैक्ट्री और एग्रीकल्चर कम्यून हैज़ ए हेल्थ सेंटर एंड ए फर्स्ट एड स्टेशन। हर फैक्ट्री में, हर जगह पे जितने भी सेंटर हैं, कम्यून है, एग्रीकल्चर साइड है, वहाँ पर फर्स्ट एड स्टेशन है, छोटी छोटी जो है ना वो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स की तरह के। ओनली इन मोर सीरियस केस, तो बड़ा ही सीरियस केस हो ना तो द सिक सेंड टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल मिल जाता है। बीमार लोग होते ही कम है, फिजिकल काम ज़्यादा करते हैं ना, उन्होंने एसी रखे हुए हैं ना उन्होंने फ्रिजें इतनी रखी हुई हैं हमारी तरह से कि ठंडे पानी पीने हैं और एकदम गर्मी से आके एसी में बैठ जाना है, और ज़रा सा थोड़ा सा पैसे ज़्यादा आए तो काम ही छोड़ देना है, कोई काम नहीं करना। तो हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इंसान ये ज़मीन का बंदा तो नहीं है ना, ज़मीन पे तो ये थोड़ी देर के लिए आया है। तो ज़मीन जो है ये अल्लाह पाक ने इसके लिए कंटिन्यूस रखी है, कंटिन्यूस काम करने की जगह रखी है। वर्कर्स रिटायर एट एज ऑफ 60, अब वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। फीमेल वर्कर्स एट 50 और 55 इफ़ दे कुड क्लरिकल वर्क, और जो फीमेल्स हैं अगर वो क्लरिकल वर्क करती हैं 50 या 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेती हैं। द फैक्ट्री कैन समटाइम्स एग्री टू कीप अ वर्कर ऑन आफ्टर ही हैड पास रिटायरमेंट एज, फैक्ट्री जो है वो ज़्यादा टाइम भी रख सकती है। जैसे रिसेंट एक जो न्यूज़ थी वो आई हुई थी कि एक बंदा कहता है चाइना का कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्यों रिटायर कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ओके यू कंटिन्यू, तुम जब तक चाहो तुम जॉब कर सकते हो। ओके, तो पेंशन्स आर रिलेटेड टू वर्क सीनियरिटी, सीनियरिटी का मतलब जितना कोई सीनियर होगा उसकी पेंशन ज़्यादा होगी। एंड फ्रॉम 50 to 70% ऑफ वर्कर्स लास्ट वेज, लास्ट वेज होती है जो उसकी आखिरी तनख्वाह होती है, आखिरी तनख्वाह का 60 to 70% उसको पेंशन में मिलता रहता है। ईच फैक्ट्री हैज़ अ कैफेटेरिया, हर फैक्ट्री में एक कैफेटेरिया होता है। वेयर द वर्कर्स कैन ईट 3 मील्स अ डे, जहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो 3 टाइम का जो खाना खा सकते हैं। फॉर 10 to 12 yuan, या 4 से 4.80 डॉलर तक, और मंथ, इतने थोड़े पैसों में वो 3 टाइम जो है वो खाना खा सकते हैं। द कैफेटेरिया टाइम टेबल इज़ टाइड अप विद कंपनी एंड शिफ्ट वर्किंग आवर्स, जो कैफेटेरिया का टाइम टेबल है वो कंपनी है, कंपनी के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता है। नियरली ऑल प्लांट्स बूस्ट नर्सरीज एंड किंडर गार्डन, जो केजी की क्लासेस बच्चों के लिए, वेयर चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर एंड फेड अंडर द कंट्रोल ऑफ डाइटिशियन फॉर अ वेरी मॉडेस्ट सम अबाउट $1 ए मंथ, $1 दे के। तो वो जो बच्चों का जो किंडर गार्डन है वट एवर इज़, तो जो भी हैं वहाँ पर डाइटिशियंस होते हैं जो डाइट का ख्याल रखते हैं, इतनी प्रोटीन, इतने कार्बोहाइड्रेट्स, इतने लिपिड, सारा हिसाब रख के। फीमेल वर्कर्स आर एंटाइटल टू 56 डेज रेस्ट ऑन फुल सैलरी बिफोर गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन बर्थ से पहले, ये पहले भी ऊपर हो चुका कि 56 डेज़ का जो है उनको रेस्ट दी जाती है विद सैलरी। When a low wage category worker finds he has to maintain a large family, his expenses may exceed his income, तो अगर कोई बंदा कहे कि मैं लार्ज फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ तो जो गवर्नमेंट है, जो फैक्ट्री है वो उसकी जो इनकम है वो बढ़ा देती है। द चाइनीज़ regime मतलब गवर्नमेंट हैज़ सेट अप एन एग्जिस्टेंट सिस्टम गारंटिंग मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, कि कम से कम जो है लेवल जो है उसका क्या कि मतलब एक हर किसी का सिस्टम रखा हुआ है कि इससे कम जो है पे कोई किसी को ना दे। द कंपनी वेयर द वर्कर इज़ एम्प्लॉयड, वो कंपनी जहाँ वर्कर को एम्प्लॉय किया जाता है, काम दिया जाता है,
द इंटरवीन्स एंड रेजेज हिज सैलरी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसकी इतनी सैलरी होती है कि वो कॉस्ट वो लिविंग में उसको मतलब लिविंग में हेल्प कर सके. द कम्यून डील्स with those peasants having wages that are too low to are unable to maintain their family owing to physical handicaps. It uses more from a specially constituted fund comprising 2% of the community's annual wage. तो अगर कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा पीजेंट है जिसका वेज बहुत थोड़ा है और वो हैंडीकैप्ड हो गया है, ठीक है, मतलब वो काम नहीं कर सकता अब, तो ये क्या जो गवर्नमेंट है उसने 2% वो है वो कम्युनिटी के लिए रखा हुआ है. तो वहाँ पर तो कोई भी मतलब अब गरीब नहीं रहा. पहले अगर पहले आप देखें ना तो वो इतने गरीब थे, ऊपर हमने पढ़ा कि वो कहते थे कि हमारी हालत गधों और घोड़ों से भी बुरी थी, ठीक है, बैलों और घोड़ों से भी. These assistance scheme in reality are ready resorted to because a family nearly always has more than one source of income. और ये जो असिस्टेंस है ये काम ही लेनी पड़ती है क्योंकि उनके ख़ानदानों के पास जो इनकम का सोर्स होता है एक से हमेशा ज़्यादा ही होता है, कि ये नहीं कि सिर्फ एक बंदा कमा रहा है और बाकी सारा जो फैमिली है वो वेट करता है कि कब पे आएगी और कब ये वो सब जो हैं वो इनकम थोड़ी बहुत ले रहे हैं. तो हमारे भी घर में जितने भी लोग हैं हर किसी का अपना सेपरेट बनता है. इंडस्ट्रियल वर्किंग आवर्स आर 8 आवर्स अ डे. अब जो इंडस्ट्री के काम हैं वो एक दिन में 8 घंटे हैं, 6 डेज़ अ वीक, और हफ्ते में 6 दिन है. लीविंग 1 डेज़ हॉलीडे अ वीक, हफ्ते में एक छुट्टी होती है और वो नॉट नेसेसरली संडे, और वो हमेशा इतवार ही नहीं होती. नॉर्मली देयर इज़ 1 वीक्स एनुअल वेकेशन. एक जो वीक होता है एक हफ्ते की एनुअल वेकेशन होती है. 2 वीक्स इफ़ द वर्कर लिव्स फॉर फ्रॉम हिज फैमिली, और अगर जो काम करने वाला है वो अपने ख़ानदान से काफ़ी दूर रहता है तो उसको 2 वीक की मिल जाती हैं. एज वेल एज़ 2 नेशनल हॉलीडेज़, इसके साथ साथ 2 उनकी कौमी छुट्टियाँ होती हैं, एक 1 मई को और एक 1 अक्टूबर को. There are two opposite words, just as the two ways of considering China's future are opposite. अब दो मुख्तलिफ वर्ड बनते हैं चाइनाज़ के फ्यूचर के बारे में. क्या बनता है? वन इज़ द रिजिड वर्ड ऑफ फिगर्स. एक तो रिजिड वर्ड है फिगर्स का, नंबर्स का, मनी का. एंड प्रोस्पेक्ट्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्ट्स एज सीन बाय द वेस्ट. जिस तरह मगरब देखता है कि कुछ दिनों में इसकी रकम इतनी बढ़ जाएगी. द अदर इज़ द वर्ड ऑफ फेथ. और दूसरा जो वर्ड है वो यकीन का है. ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माओ थॉट थ्रू आउट चाइना. दूसरा जो उनका सिस्टम है वो है चाइना की जो सोच है उसको फैलाना. विद द लिटिल रेड बुक. रेड बुक माओ की बुक है जिसमें उनके बताई हुई सारी जो रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं. एज़ फॉर वेस्टर्न इकोनॉमिक लाज, जैसे मगरब का जो मुआशी सिस्टम है, कानून है. द एंडलेस मास ऑफ 800 मिलियन पीपल. 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं. 10 लाख को 800 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लें. हु कैन बी कन्विंस्ड. इतने लोग अगर उनको कन्विंस कर लिया जाए, गवर्नड एंड डायरेक्टेड, उनको गवर्न किया जाए, उनको रास्ता दिखा दिया जाए along the path decided by powers that be might well overthrow the whole problem from all sides. तो वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर सकते हैं. रीजनिंग विद द ड्राई यार्डस्टिक ऑफ फिगर्स. रीज़न करते हुए यार्डस्टिक गज़ को कहते हैं, ठीक है, कि वो फिगर्स को वो फिगर ऐसे बदलेंगी जैसे फिगर्स के आगे गज़ रख दिया कि वो इतना ही लंबी फिगर्स हो जाएंगी कि मतलब अब देखें ना 1000 में कितने फिगर होते हैं 4, तो वो इतने लंबे उनकी इकोनॉमी के फिगर्स बन सकते हैं जितना लंबा एक गज़ होता है, ठीक है. मतलब 2 4 6 8 10 उसको जब क्यों हमसे रीड भी नहीं किया जाएगा इतनी बड़ी उनकी वैल्यू बन जाएगी. कैसे? सॉरी. एज फॉर सॉरी बट दैट बी माइट वेल ओवरथ्रू द प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल साइड. तो हो सकता है सारी साइड से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए. रीजनिंग विद द ड्राई यार्डस्टिक ऑफ फिगर्स. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ $1 फ्रॉम ईच चाइनीज़ वुड मेक रफली $800 मिलियन. कि अगर एक चाइनीज़ ₹1 भी कमाता है मुल्क के लिए तो वो $800 मिलियन बन जाएंगे एक दिन के लिए चाइना के. फ्रॉम ईच पर्सन वुड मीन 2 मिलियन एक्स्ट्रा लेबरर्स फॉर 1 ईयर विदाउट कॉस्ट टू द स्टेट. ठीक है, तो फिर ये सालों में अगर इसको कॉस्ट को करें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. ट्रू, बिल्कुल सही है. टू इंक्रीज बाय जस्ट 1 मीटर पर हेड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोथ फॉर इवन अ फ्यू एज 700 मिलियन चाइनीज़. तो बिल्कुल ऐसे ही अगर पर मीटर के हिसाब से लगाएं तो 700 मिलियन चाइनीज़ को कितना कपड़ा चाहिए. यू वुड नीड इनफ क्लोथ टू गो राउंड द वर्ल्ड 18 टाइम्स while the purchase
ये अच्छी एग्जांपल है। यू वुड नीड इनफ क्लोथ, आपको चाइना को देने के लिए इतना कपड़ा चाहिए टू गो राउंड द वर्ल्ड, कि ज़मीन के गिर्द आप उस कपड़े को लपेटना शुरू कर दें 18 टाइम्स, और 18 जो है वो 18 दफ़ा वो लपेटा जाए। वाइल द परचेज ऑफ अ मिलियन एंड ए हाफ टन्स ऑफ ग्रेन, और इसी तरह मिलियन एंड ए हाफ टन ऑफ जो जो दाने हैं, 1 मिलियन और हाफ टन, ओ माय गॉड, तो इस ये जो दाने हैं इज़ ओनली सफिशेंट, तो ये काफ़ी होंगे टू फीड द चाइनीज़ पॉपुलेशन फॉर 5 days, चाइना की आबादी के लिए बस ये 5 दिन ही चलेंगे। द फैक्ट रिमेन्स दैट, लेकिन हकीकत क्या रहती है, वन द नंबर इज़ नॉट सिंपली जस्ट अ पोजिशन ऑफ पर्सनस, अब जो नंबर है वो सिर्फ जस्ट अ पोजिशन, सिर्फ जमा नहीं है नंबर्स की, पर्सनस की, इंसानों की, बट अ कॉम्पैक्ट होल, लेकिन ये एक बहुत बड़ी टीम है। दैन इट डिसिसिव, तो ये फैसला कुल होती है। ही इज़ ट्राइंग, सॉरी, देन इट टेंड्स टू बिकम पावर, तो जब इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर वो कोई कोई नंबर शंबर नहीं रहते, वो पावर बनती है। व्हेन माओ सेज दैट इट इज़ द पीपल, माओ ने कहा था ये लोग हैं, एंड नॉट द थिंग्स, और चीज़ें नहीं हैं, दैट आर डिसिसिव, जो फैसला कुन होती हैं। ही इज़ ट्राइंग इन फैक्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट, वो हकीकत में ये बयान करना चाहता है, डेमोन्स्ट्रेट ज़ाहिर करना चाहता है, दैट दिस कॉन्सेप्ट, कि ये जो नज़रिया है अपरेंटली डिस्ट्रॉयड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ स्टिल अ मीनिंगफुल वन, कि ये जो सिस्टम है कि इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंसान ही बड़ी ताकत है बजाय चीज़ों के, ये इस मॉडर्न जो दौर है जो भूल चुका है इस तरह इंसानियत को और इसके मुत्तहिद होने को, तो ये आज भी मीनिंगफुल है, इसका आज भी मीनिंग बनता है, और अगर एम्प्लॉय किया जाए तो बड़ा बेनिफिशियल होता है। ठीक, तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी तरक्की के रास्तों पे चलाए, सारे आलम इस्लाम को अल्लाह ताला तरक्की के रास्तों पे चलाए, हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला इकट्ठा करें और हम पे अपना फजलो करम करें। और हम कुछ देर तक जब आप बच्चे पढ़ा रहे हों तो आप स्टोरी बताएं कि इस तरह हमने चाइनाज़ वे ऑफ प्रोग्रेस पढ़ा था, और हम उनकी प्रोग्रेस से, हम पाकिस्तानी उनकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा बेटर प्रोग्रेस हमने की है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।